अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरे सरकार आए हैं। इस प्रोग्राम के तहत अब तक हम आपको अयोध्या नगरी में प्रभु राम से जुड़ी कई जगहों से रूबरू करा चुके हैं। बीते हमने आपको उस जगह के बारे में बताया जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वनवास की शुरुआत की। इसी कड़ी में आज हम आपको उस जगह के बारे में बताएंगे जहां राजा भरत और हनुमान जी का मिलन हुआ। कहा जाता है कि भरत और हनुमान जी का मिलाप हुआ था। इस सामने नजर डालते हैं तो वहां पर दिखेंगे आपको भरत और बजरंगबली एक दूसरे के साथ मिलाप करते हुए आपको दिखते हैं। और क्योंकि देखिए हमने आपसे जिक्र भी किया कि इस भूमि की दो मान्यताएं हैं, दो प्रसंगों से जुड़ा है ये जगह जो है। देखिए अब हम आ गए हैं इस मंदिर के अंदर और देखिए यही वो जगह है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम आपको बता दें कि जिस दौरान भरत यहाँ पर थे, क्योंकि यहीं से वो तपस्या करते थे, 14 साल की उन्होंने तपस्या यहीं की। और उस दौरान जिस दौरान लक्ष्मण को तीर लगता है तो बजरंगबली यहीं से दरअसल संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे और ऊपर जैसे ही देखते हैं परछाई तो भरत उनको तीर मार देते हैं। तब नीचे आते हैं बजरंगबली और जब देखते हैं भरत कि अरे ये तो प्रभु श्री राम के पास ही जा रहे थे, यानी उनके जो बड़े भाई उनके पास जा रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर दोनों का मिलाप होता है और वापस उन्हें भेज दिया जाता है। ये जो स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं, ये श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, श्री मणि रामदास छावनी अयोध्या से। ये भरत जी और हनुमान जी का मिलाप जो है, ये जब प्रभु भरत जी यहाँ आप जब गेट के अंदर एंट्री मारे हैं तो सबसे पुराना मंदिर है जो भरत जी दक्षिण दिशा को, चित्रकूट दक्षिण दिशा में है आपके, और उसी जगह पे वो बैठ करके प्रभु का इंतजार कर रहे थे कि बैठ कर अपना तपस्या कर रहे थे। तो जब प्रभु जी का जब 14 साल तो उन्होंने एक संदेशा दिया था, हे प्रभु अगर आप 14 साल के बाद एक भी क्षण अगर आप लेट करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं अपनी जो है सैया लगा करके जल जाऊंगा। तब प्रभु जी ने जब पुष्प विमान आने में लेट हुआ तब प्रभु जी जो हैं सोचे कि अब यहाँ पर कौन है अपने दल के अंदर जो सबसे पहले जा करके वहाँ पर संदेशा पहुँचावे, और भरत जी बचे कि वो शाम ढल रही थी। तो उसी समय जो है चुना गया, किसको चुना गया? श्री हनुमान जी को, बजरंगबली को। तो हनुमान जी आए और ब्राह्मण के रूप में आकर यहाँ मिले हैं। और आप एक चीज और देखिए, एक मिनट और आप, मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको। आप पूरा चेहरा देखिए और भगवान की आंख का नीड़ देखिए। हे राम करते हुए गले मिले हैं। भरत जी की तरफ से देखिए, यहाँ तक कुछ लगाया हुआ नहीं है, आप अंदर भी आप जाकर के हाथ लगा के देख सकते हैं। ये प्रभु की महिमा है यहाँ की। तब आकर के भरत जी ने उनको सूचना दिया कि हे प्रभु, भरत जी भगवान प्रभु आ रहे हैं। तब वो उठ करके दोनों जन गले मिले। ये जगह संदेशा पहुंचाया था यहाँ पर बजरंगबली ने 14 साल के बाद। ये जगह है, आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी मंदिर है। अच्छा, इसके नीचे भी मंदिर है? आइए आपको दिखाएंगे। तो चलिए, इसके नीचे भी एक मंदिर है, आइए उसे भी देखते हैं। जो कि यहाँ पर जो ये प्राचीन मंदिर है, पहले क्या यहाँ पर कुछ था नहीं। ये जिस मंदिर में आप, ये नया बना हुआ है मंदिर, और ये जो है बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन गुफा कब की है कोई जानता नहीं है आज तक। 100-150 साल के भी आदमी आके बता के गए कि हमको नहीं पता कब की वो गुफा है। बहुत पुरानी उसी मंदिर की चरणोपात का यहाँ रखी गई है। और यहाँ से श्री मणि रामदास छावनी से 51 साल हो गया हम लोग भरत यात्रा भी लेके जाते हैं। अच्छा। ये देखिए चरणोपात का बहुत पुरानी है यहाँ पर जी। अच्छा, वो जो यात्रा निकाली जाती है उस दौरान यही चरण पादुकाएं? नहीं, ये यहाँ से हटी नहीं है बरसों से। अच्छा। वहाँ बदली जाती है।
अच्छा, वो जो बाहर गुफा वाली है बदली जाती है, जी, ये साल ऐसे में एक बार स्थापित है। ये ऐसे स्थापित कर दी गई ये है। कितने सालों से यहाँ पर? ये मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे आए 5 अच्छा। साल हुआ, लेकिन बता रहे हैं काफी। तो ये न जाने कब से ये चरण पादुकाएं देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं, और क्योंकि नंदीग्राम है और यहाँ की जो मान्यताएं वो यही हैं कि जो भरत हैं उन्होंने यहीं पर चरण पादुकाएं रखकर 14 साल इंतजार किया था। आइए कुछ, बाणधारी हनुमान, वाह, ये बाणधारी हनुमान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और एक दूसरा ये पाएंगे अखंड दीपक, यहाँ कभी नहीं बुझता है जो कि यहाँ पर हमेशा चलता है जी, ये कभी नहीं बुझेगा आपका। अच्छा, तो ये देश में कहीं और फिर बाणधारी हनुमान नहीं है जी? अब देश का तो हमें नहीं पता है, लेकिन आज तक जो हमने सुना है, आज 5 साल मेरे को यहाँ रहते हो गया, जो भी जनता आई है यही बताइए, बाणधारी हनुमान आप नहीं पाएंगे। आप सब पाएंगे, पर्वत उठाए हुए पाएंगे, हाथ तो पाएंगे, लेकिन बाणधारी आप नहीं पाएंगे। और यहीं से मिले हैं ये। अच्छा, ये कहीं से लाए नहीं गए हैं। अच्छा, स्वयं, ये जमीन जब लिया गया था अच्छा, तो यहीं पर एक पुराना ये प्रभु जी इसी बागीचा के अंदर थे नीचे, तब सदगुरुदेव भगवान ने इसको यहाँ नीचे अंडरग्राउंड बनवाया मंदिर सदगुरुदेव ऐसा भगवान। और भी कुछ ये जो भरत जी है, ये स्वयं भरत जी हैं। ये स्वयं भरत जी तपस्या करते हुए मूर्ति रखी हुई है सामने। और इसकी भी आपको एक चीज बताएंगे कि आप सुबह में जब मंदिर खोला जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई सेंट डाल गया है, गुलाब का फूल, अच्छा, क्योंकि सुगंध आएगी और इसी जगह पे आपको मिलेंगे सुबह में जी। मैं आप खोले, फिर आप जब तक पैर अंदर डालेंगे यूँ नमस्कार करके, तब तक पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, प्रतिदिन का नियम है, यहाँ पर दर्शन मिलता है उनका प्रभु का। अच्छा, तो ये नाग देवता कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका किसी को नहीं पता। क्या मालूम। अब दरवाजा खोलेंगे, जब दिखाई दिया उसके बाद अपने खोलते ही यहाँ इतनी सुगंध लगेगी, हम लोग कुछ न डालते हैं। नाग देवता होते हैं तो चंदन की सुगंध तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये गुलाब के फूल की सुगंध आती है यहाँ। रात रानी का फूल महकता है, उस तरीके से मतलब पूरा होता है। आप केवल यानी आज भी भरत यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ये माना जा सकता है? जी जी जी, ये तपोभूमि है भरत जी की। यहाँ पर ये भरत जी की तपोभूमि है पूरा। इसका असली नाम है नंदीग्राम, इसका असली नाम है नंदीग्राम। और इससे हमारी परिक्रमा भी पूरी हो जी 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 जी, जरूर जरूर होगी परिक्रमा पूरी। और ये जो है नंदीग्राम इसका नाम है। भरत जी भगवान आ गए तो ये भरत कुंड हो गया। हमने बाणधारी हनुमान देखे और हमने वो भी देखा कि पादुकाएं जो हैं जिन्हें कहीं लेकर नहीं जाया जाता और न जाने वो कब से यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से जहाँ स्वयं भरत जी की प्रतिमा मौजूद है, वहाँ पर आज भी ये माना जाता है कि भरत यहाँ पर हैं और यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। माना नहीं जाता है। यहाँ पर कितनी पब्लिक आती है। यहाँ पर देखिए 14 साल का हमने सीताराम जाप शुरू किया है। ये सीताराम जाप वालों से आप पूछिए बुला करके कि इनको कितने दिक्कत में थे, और जब से 14 साल के लिए सीताराम यहाँ करने आने लगे हैं लोग 24-24 घंटे के लिए, उनको क्या लाभ होता है वही लोग बताएंगे। वो हम नहीं बता सकते, वो लोग बताएंगे खुद यात्री लोग यहाँ के। चलिए अभी एक और जगह हम आपको लेकर जाएंगे जहाँ कहा जाता है कि जो भरत हैं वो तपस्या करते थे, एक और ऐसा विशाल वृक्ष। तो आगे आप देखिए और हमारे साथ बने रहिए। वहीं इसके बाद न्यूज इंडिया की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर राजा भरत ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर 14 साल तक कठोर तपस्या की। और फिर वो वक्त भी आया जब भरत का इंतजार खत्म हुआ और बड़े भाई श्री राम से उनकी मुलाकात हुई। ग्राम से जुड़े पौराणिक प्रसंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भरत जो यहाँ 14 साल रहते हैं, तपस्या करते हैं, जिस दौरान प्रभु राम वनवास जाते हैं। हम आए हैं यहाँ पर राम जानकी मंदिर में और ये कहा जाता है कि ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं 14 साल रहकर यहीं पर भरत ने तपस्या की थी। और ये देखिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ये वही राम जानकी मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है और जिसका जिक्र भी अब से पहले हमने आपको किया था कि ये वो जगह है, ये वो वट वृक्ष है 14 साल जिसके नीचे बैठकर भरत ने तपस्या की थी और इंतज़ार किया था कि प्रभु राम जो कि उनके बड़े भाई हैं वो जब वनवास से लौटेंगे तब तक यहीं पर तपस्या करेंगे, यहीं पर
चरण पादुकाएं उन्होंने रखी थी जो हमने आपको दिखाई। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे समझते हैं। भैया, आप यहाँ पर ये राम जानकी मंदिर जो है यहाँ पर पहली बार आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, और यहाँ के बारे में जो कहानियाँ हैं कि 14 साल यहीं पर इसी वट वृक्ष के नीचे रहकर भरत ने तपस्या की थी। जी, भरत जी महाराज यहीं वट के नीचे बैठकर तपस्या की थी, और हम लोग जब से जानने लायक हुए तब से भरत जी का मंदिर है यहाँ। और भरत जी की बहुत मान्य है, बहुत प्रभु श्री मान्यताएं हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे। प्रभु के वनवास होने के बाद उन्होंने ये शपथ लिया कि जब मेरा बड़ा भाई वनवास चला गया है तो उसको पता लगा रास्ते में भरत जी को जो है, तो पता लगा कि हमारे भैया जी जो है राजा हैं और ज़मीन में बैठे हैं, पत्तल में खा रहे हैं, कुल्हड़ में पानी पी रहे हैं। तो जब एक राजा वनवास की तरीके से इस तरीके रह सकता है तो हम उनके छोटे भाई हैं। अब हम भी शपथ लेते हैं कि जब तक भैया लौट के नहीं आएंगे तब तक हम भरत जी यहाँ हम तपोस्थली पे मतलब रहेंगे, और यहाँ हम जो है 14 साल यहाँ हम तपस्या करेंगे। भरत जी भाई, तो यही वो वट वृक्ष है जिसके नीचे तपस्या की थी? हाँ, वट के नीचे पर यही तपस्या की थी। आज के समय में राम जैसा भाई, भरत जैसा भाई धरती पे नहीं आया है, ना ही आएगा। यानी 14 साल वनवास तो प्रभु राम गए थे, लेकिन वनवास भरत का भी था। जी, भरत जी ने अपने बड़े भाई के उस पे उन्होंने भी अपना 14 वर्ष यहीं पे जंगलों, यहाँ पे उस समय पे जंगल ही हुआ करता रहा होगा, और उसी में इन्होंने इसी वट वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या की। जब तक वो आए नहीं तब तक वो अयोध्या गए नहीं। उनको लेने गए थे चित्रकूट, लेकिन वो आए नहीं, तो फिर उन्होंने उनके खड़ाओं को ले करके उनके खड़ाओं से यहाँ पे उन्होंने वो खड़ाओं को रख करके उसकी पूजा की है पूरे 14 वर्ष भरत जी जो है, और उनके जैसा तपस्वी कोई हो नहीं सकता है अभी। भरत जो है वो तपस्या करते थे, और देखिए स्वरूप के तौर पर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से भरत यहाँ पर इसी वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और तपस्या करते हैं 14 साल, जिस दौरान वनवास के लिए जाते हैं प्रभु श्री राम। और देखिए ये त्रेता युग के ज़माने का ही एक कुआं है जिसमें कहा जाता है कि कई तीर्थ का पानी है। भैया, कितने तीर्थ का पानी है यहाँ? 27 तीर्थों का। 27 तीर्थों का पानी इस कुएं के अंदर है। ये कब से इसमें लिखा है कि त्रेता युग के ज़माने से ये कुआं बना हुआ है? जी, ये जब जो है ये राज्याभिषेक के लिए आया था, ये जल राज्याभिषेक के लिए मंगाए थे, तो जब रात तिलक नहीं हुआ तो भरत जी ने ला करके आधा जल यहाँ डाला, आधा चित्रकूट में। अच्छा, वही जल है। अच्छा, अभी जैसे ये 27 तीर्थ आपने बताया, वहाँ का ये जल है। अभी यहाँ से लोग जो जल लेकर जाते हैं, क्या मान्यता है इस जल की? इसका जल का मान्यता है, जैसे मूल नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें पूजन के लिए लगता है। यानी किसी को कोई भी समस्या है तो वो ये 27 तीर्थ का जल जो है वो ले जाए, और उसके बाद सभी रोग, सभी दोष, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये भरत जी के मतलब भगवान के उथू से ये जल पिला दीजिए, सब कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए यही हम कह रहे हैं कि कलयुग में भी आपको त्रेता युग का एहसास हम दिला रहे हैं। इसीलिए न्यूज़ इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है, और आपको भरत जो है, प्रभु भरत, राजा भरत आप कह सकते हैं जिन्हें, क्योंकि अयोध्या का राजपाट उन्होंने संभाला था यहाँ से। हालांकि वो स्वयं को राजा नहीं मानते थे, उनका कहना था कि वो एक प्रतिनिधि हैं प्रभु राम के, और उसी लिहाज से वो अयोध्या की रक्षा करते हैं, अयोध्या का राजपाट संभाल रहे हैं। ये राम जानकी मंदिर है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्राचीन जो कथाएं हैं जुड़ी हुई, वो सब कुछ यहाँ पर आपको चरितार्थ तौर पर मिलती हैं। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, और यहाँ पर मंदिर में जो महंत जी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, ये जो हम वट वृक्ष देख रहे हैं जिसके नीचे कहा जाता है कि भरत जी ने तपस्या की थी, कितना पुराना होगा? ये पौराणिक, इसको कोई बता भी नहीं सकता है। ये भरत और राम के मिलन का प्रतीक है। अच्छा, यहीं पर तपस्या करते थे भरत जी? यहाँ पे बैठकर तपस्या करते थे जब चित्रकूट से लौटकर आए थे। उसी समय हनुमान जी भी जब पर्वत को लेकर जा रहे थे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तो यहीं पे भरत जी ने हनुमान जी को बाण भी मारा। वहाँ पे हनुमान जी की सामने मूर्ति अगर देखेंगे तो मूर्ति स्वयं की बनी हुई है, अपने आप से बनी हुई है। स्वयंभू है ये जी, इसीलिए शंभू हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। और इस
बट ब्रिज की जो लटाएं हैं, सारी लटाएं, ये ऊपर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं। यही ये ज्ञान देता है कुछ व्यक्ति अगर गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। अच्छा, और वो जो 27 तीर्थ का जल है, उस कुएं की क्या मान्यता है? ये 27 तीर्थ का जल जो है राम जी के राज्याभिषेक के लिए आया था। उनका जब राज्याभिषेक नहीं हुआ तो यहाँ पे भरत जी लौटकर जब आए हैं चित्रकूट से, तो यहीं पे रख दिया गया। ये 27 तीर्थों का जल चित्रकूट में भी मिलता है, वहाँ पे अलग अलग मिलता है। और यहाँ एक जगह आधा यहाँ था और आधा चित्रकूट में। जी हाँ, वहाँ अलग रखा है। यहाँ एक जगह रखा था कि राम जी जब लौट कर आएंगे तो इसी जल से राज्याभिषेक होगा। ये वही जल है 27 तीर्थों का। ये सभी पूजा पाठ में काम आता है। किसी की समस्याएं होती है, इसको भरत जी का नाम लेके पिलाने से उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, भरत जी का नाम लेने से और उसके बाद वो जल पिलाने से सभी समस्याएं, सभी कष्ट, सभी रोग, सभी दोष सब दूर हो जाते हैं। जी, सब दूर हो जाते हैं प्रभु की कृपा से। तो देखिए, यही कृपा है और यही वो पौराणिक कथाएं जो हैं, जो लोगों की मान्यताएं जो हैं, जो लोगों का जिक्र हमने अक्सर सुना है, वो यही बताता है कि कितनी पौराणिक हैं ये कथाएं, कितनी प्राचीनतम है। और यही प्राचीन चीज़ें जो हैं, यही प्राचीन कथाएं जो हैं चरितार्थ होती हैं यहाँ पर आकर। और जिस तरह महंत जी ने भी बताया कि जिस दौरान बजरंग बली यहाँ से जा रहे थे तो यहीं पर वो बजरंग बली से मिलते हैं, यानी भरत और बजरंग बली जी का मिलन यहीं पर होता है। और ये जो बजरंग बली जी का मंदिर है, ये तभी से माना जाता है स्वयंभू ये प्रतिमा जो है वो हुई थी बजरंग बली जी की। और ऐसी ये तमाम कहानियाँ जो हैं ये बताती हैं कि कितनी सत्य है पुराणों में वर्णित और पुराणों में जिनका जिक्र है इन कथाओं का। तो आगे भी अभी हम आपको लेकर जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर प्रभु राम का भरत से मिलाप होता है, वो मंदिर जहाँ पर मिलन होता है प्रभु राम का और उनके छोटे भाई भरत का। तो भरत की तपस्या तो हमने आपको दिखा दी, भरत कुंड आपको दिखाया जहाँ पर स्नान करते थे भरत। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाया वो वट वृक्ष जिसके नीचे बैठकर तपस्या करते थे। लेकिन अब आप इस जगह को देखिए, त्रेता युगी पुराना श्री राम भरत मिलाप मंदिर। यानी 14 साल के इंतज़ार के बाद जब प्रभु राम वापस आते हैं तो भरत से इसी जगह पर मिलते हैं। और तभी से देखिए ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और ये मंदिर उस त्रेता युग का कहा जाता है जिस दौरान भरत और प्रभु राम जो है उनका मिलाप होता है। और उसी के लिए देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं ये प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिसमें आप राम को देखते हैं, प्रभु राम हैं, माँ जानकी हैं, लक्ष्मण है और बजरंग बली जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे और साथ में भरत भी हैं। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है इसके लिए यही मान्यताएं हैं कि यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहाँ पर प्रभु राम जो हैं वो आकर मिलते हैं भरत से। भरत जो कि उनकी इंतज़ार कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और ये प्रतीक्षा के बाद जो फल मिला है, यानी जिसे कहा भी जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। 14 साल यहाँ तपस्या करते हैं भरत और उसके बाद फिर जब राम आते हैं तो यही वो स्थान है जहाँ पर भरत और राम जो है वो मिलते हैं। तो नंदीग्राम से ये थी हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको दिखाया कि भरत ने किस तरह से इंतज़ार किया प्रभु राम का और उसके बाद उनके इंतजार के दौरान, उनकी तपस्या के दौरान वो कहाँ-कहाँ किन-किन स्थानों पर रहे, कहाँ-कहाँ उन्होंने तपस्या की और उसके बाद ये जगह जहाँ पर भरत और राम का मिलाप होता है। जब भी रामायण की बात होती है तो प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। प्रभु राम जिन्हें त्रेता युग का पालनहार भी कहा जाता है, प्रभु राम जिन्हें विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है और पुराणों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का बखान किया गया है, उनके त्याग का, श्रद्धा का, सबका बखान किया गया है। लेकिन जब बात राम की होती है तो जिक्र भरत का भी होता है क्योंकि त्याग भरत का भी था। अगर 14 साल वनवास गए थे प्रभु श्री राम तो भरत ने भी 14 साल राजपाट का आनंद नहीं लिया, त्याग किया, तपस्या की और इंतजार किया। इसी त्याग, तपस्या और इंतजार की कहानी आज नंदग्राम से हमने आपको दिखाई। ऐसी कुछ और कहानियां लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं।